क्या आपको पीड़ित ज़्यादा परेशान ज़्यादा किया जा रहा है क्या? हाँ साहब। अरे नहीं, रोइए मत। आप ये बताइए, बुजुर्ग हैं, इनसे उम्मीद क्या है आपको? ये क्या मदद करेंगे आप? इनसे पूरी उम्मीद है। अभी भी ये कह रहे हैं ज़मीन कब्जा करने का प्रयास 6 महीने से चल रहा है और थक हार के ये राजा भैया के पास आए हैं। ये उम्मीद लेके आए हैं कि राजा भैया इनकी मदद करेंगे। पीड़ित हैं, दुखी हैं, इस उम्र में भागना पड़ रहा है। परेशान है सर, मैं इतना दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ। मैं अकेला आदमी हूँ सर। मेरे पिताजी गुजर गए। मेरा एक लड़का इलाहाबाद पढ़ता है, एक लड़का हमारा सर्विस करता है, बाहर है। मुख्यमंत्री योगी हैं, निश्चित रूप से कहा जाता है बुलडोजर बाबा मदद करते हैं सबकी, लेकिन वहाँ तक हर लोग नहीं पहुँच पाते। आप बात समझिए हमारी, हर व्यक्ति योगी के पास नहीं पहुँच पाता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का काम है उनकी बात पहुँचाना, चाहे जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ हो, चाहे सांसद प्रतापगढ़ हो, लेकिन ऐसी उनकी बात कोई पहुँचाता नहीं है और हत्था कार के वो मिलने आते हैं राजा भैया से। कितनी उम्मीदें लेके आते हैं आप सोचिए। नमस्कार, इस समय मौजूद हैं लखनऊ के और ये प्रयागराज रोड है, रामायण आवास है, युवराज प्रताप के उस राजा भैया का निवास है। आपको जैसे पता होगा कि कहा जाता है कि कई मामले जो अदालत तक नहीं पहुंच पाते हैं उनका मामला सुलझा देते हैं राजा भैया। इसी संदर्भ में आज हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल कुंडा से रामायण आए हैं, तो रामायण आने के बाद क्या राजा भैया यहाँ भी सुनवाई कर रहे हैं, मिलने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? लालजी सिंह। लालजी सिंह, आगे आ जाइए और पास आ जाइए। क्या कहाँ से आए हैं? हम तो प्रतापगढ़ से आए हैं। अच्छा, हाँ। क्या समस्या हो गई जो प्रतापगढ़ से मौसम खराब हो रहा है, भागे चले आ रहे हैं आप? हमारी ज़मीन को लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने के चक्कर में हैं। क्या आपको पीड़ित ज़्यादा परेशान ज़्यादा किया जा रहा है क्या? हाँ साहब। अरे नहीं, रोइए मत। आप ये बताइए, बुजुर्ग हैं, इनसे उम्मीद क्या है आपको? ये क्या मदद करेंगे आप? इनसे पूरी उम्मीद है। अच्छा, क्या अच्छा समस्या बताइए आप। चलिए रोइए मत, आप समस्या बताइए। साहब हमारी ज़मीन जो है एक पुराने रिश्तेदार से उन्होंने मतलब एग्रीमेंट करवा दी है 3 लोगों से। उसमें अतीक की पार्टी के लोग हैं वो, और उसके बाद हमारी ज़मीन की ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, ना पैसा देना चाहते हैं। कहाँ का मामला है प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ के बगल में बादशाहपुर मामला है, मुगराबाद। अच्छा, और कब्जा करना चाह रहे हैं। करना चाह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आप। कहीं गए आप, कहीं सुनवाई हुई आपकी? सुनवाई कहीं नहीं हुई साहब। कहा तो ज़्यादा बुलडोजर चल जाता है, बाहुबली डर गए हैं, क्या लग रहा है आपको? ऐसा तो हमें दिखाई नहीं पड़ा साहब। नहीं रोइए मत, पहले तो आप नॉर्मल हो जाइए, रोने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब पहले आप ये बताइए कि कितने समय से आपको परेशान किया जा रहा है? ये 6 महीने से। 6 महीने से। क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं साहब एग्रीमेंट करवाए तो उसमें कहे थे अगर आप चाहेंगे तो बीच में एग्रीमेंट तोड़ के हमारा जो खर्च लगा दे देंगे। उनका 65,000 रुपये खर्च लगा है, लेकिन वो 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। बाकी मतलब 16% ब्याज के हिसाब से मांग रहे हैं। और हम इसी में परेशान हैं साहब, हमारी ज़मीन को भी कब्जा ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा विडम्बना है, बहुत दुख की बात है कि पूरे प्रतापगढ़ में लगभग 7 से 8 विधायक होंगे, बादशाहपुर में भी विधायक होंगे, सांसद भी होंगे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। बाहुबल अभी भी हावी है। अभी भी ये कह रहे हैं ज़मीन कब्जा करने का प्रयास 6 महीने से चल रहा है और थक हार के ये राजा भैया के पास आए हैं। ये उम्मीद लेके आए हैं कि राजा भैया इनकी मदद करेंगे। मैं ताजुब मानता हूँ, ये छोटा सा विधानसभा क्षेत्र, आप सोचिए उत्तर प्रदेश के अगर दृश्य से देखा जाए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, कुंडा विधानसभा, बाबागंज, और इतनी उम्मीदें लोगों की जो राजा भैया से हैं, और क्या उस पर वो खरा उतरते हैं, ये सब आप वीडियो के माध्यम से देखते रहते हैं। लोगों की कैसे मदद करते हैं। दादाजी आए हैं, परेशान हैं, आंसू आ गए इनके बताते बताते, और पीड़ित हैं, दुखी हैं, इस उम्र में भागना पड़ रहा है। दादा बिल्कुल आप रोइए मत। कौन कौन है घर परिवार में आपके? बाल बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं। हाँ हाँ। तो आप बिल्कुल आप रोइए मत। आप यहाँ मिलने आए हैं, निश्चित रूप से आपकी मदद होगी, हौसला रखिए, ठीक है? बहुत बड़ा इशू नहीं है, हर घर परिवार में हर जगह ज़मीन का विवाद ये सब चलता रहता है और कहा जाता है राजा भैया उसकी सुनवाई भी करते हैं। कई मामले कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं। उम्मीद है राजा भैया से करेंगे मदद आप? पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है। कैसे जानकारी हुई इनसे मिलने पे हो पाएगा? मतलब एक होता है ना कि कई जगह भागना पड़ेगा, उसके बाद इनके पास आना, तो उम्मीद है कि जैसे ये मदद कर जाएंगे आपकी? हाँ हमें तो पूरी उम्मीद है कि अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। तो दादाजी बादशाहपुर से आए हैं? हाँ। क्या गाँव है आपका? लालजी सिंह। अच्छा, गाँव का नाम क्या है? पुरोपुर। अच्छा ठीक है। दादाजी बहुत दुखी हैं और मैं चाहूँगा
कि अगर मान लीजिए राजा भैया जी ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी मदद करें। और ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग आते रहते हैं, मैं समझ सकता हूँ संभव नहीं है, लेकिन प्रयास ज़रूर करते हैं। अगर आप मिलेंगे तो प्रयास ज़रूर करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपसे बात करते हैं, आपकी क्या समस्या, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम सूर्यनारायण शुक्ला है और मेरी समस्या ये है कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हमारे पटीदार भीमनाथ शुक्ल, सत्यनारायण शुक्ल, प्रधान जियालाल रजक, ये तीनों मिल करके यशो क्या राजकिशोर सरोज उस समय वर्तमान में थे और उन्होंने इन सब मिल कर षड्यंत्र रच करके इन लोगों ने हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती खड़ंजा बिछा दिया। और वो है बाग, और ज़बरदस्ती आग है, खड़ंजे बिछा दिया गया। अच्छा। और प्रार्थी मना करने से भाग दौड़ किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। राजकिशोर उस समय थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने टोल मटोल करके हमको भगा दिया और डांट करके। हमने कहा कहें हम ज़बरदस्ती हमसे कहें समझौता कर लो, समझौता। हमने कहा नहीं सर। उसके बाद मैं सर कोर्ट में गया। कोर्ट में जिला जज के यहाँ मैं केस किया और उसके बाद जो है मुकदमा हुआ दर्ज। वहाँ 2 मुकदमे, एक हमारे पिताजी को मारे पीटे भी थे, उसका भी मुकदमा दर्ज है सर। तो आप यहाँ क्या उम्मीद लेंगे? आप कहाँ कहाँ गए पहले ये बताइए मदद के लिए मैं गया सर, यशो के यहाँ गया, उसके बाद कप्तान साहब के यहाँ गए। उस समय पी आनंद साहब थे, यश आनंद साहब। विधायक कौन है आपका? हमारे विधायक हैं राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। चुनाव हार गए। हाँ, तो उस समय थे मोती साहब। आप कौन है? इस समय पटेल साहब हैं। राम उनसे नहीं मिले? अभी नहीं मिले पे उनसे सर। तो आप ये देखिए, कितनी शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, समस्याएं हर विधानसभा क्षेत्र की हैं, परेशान होते हैं, आते हैं राजा भैया से मिलने। हाँ। और सर दूसरी बार है, कुछ दिन बाद क्या किए, धमकी कुटकी देते रहे हमको, समझौता के लिए दबाव बनाते रहे। उसके बाद हमने मना कर दिया। हमने कहा कोर्ट जो निर्णय लेगा उसको हम स्वीकार करेंगे और तब तक आप और हम दोनों आदमी अपने अपने स्थान पर रहें। लेकिन इन्होंने रोज़ कट्टा बंदूक दिखा करके अब क्या कर रहे हैं, हमारा ज़मीन जो है बाउंड्री तोड़ दिए हैं उधर, और इधर फिर हमारा चिलबिल का पेड़ है और उधर आम का पेड़ है, दोनों चीज़ कटवा करके उसको क्लियर रास्ता करना चाह रहे हैं। तो ये मतलब जो समस्याएं आप बता रहे, कुल मिला के आप परेशान हैं? सर। मैं इतना दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ। मैं अकेला आदमी हूँ सर। मेरे पिताजी गुजर गए। मेरा एक लड़का इलाहाबाद पढ़ता है, एक लड़का हमारा सर्विस करता है, बाहर है, और मेरी माँ और मेरी पत्नी है घर पे। और सर मैं इतना परेशान हूँ कि मैं इसी गांव में चिंता लगी रहती है कि सर मेरे घर में क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाएगा। खतरा रहता है, खतरा बना रहता है। इसलिए मैं कई जगह गया, नहीं हो पाया। इसलिए मैं माननीय राजा भैया के पास में आया हूँ। और राजा भैया का स्वभाव और स्वाभिमानी व्यक्ति है और इनसे हमको 100% उम्मीद है सर, 101% उम्मीद है कि मैं इनके पास में आया हूँ और ये हमारी समस्या सुलझा देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी हैं, निश्चित रूप से कहा जाता है बुलडोजर बाबा, मदद करते हैं सबकी, लेकिन वहाँ तक सारे लोग नहीं पहुँच पाते। आप बात समझिए हमारी, हर व्यक्ति योगी के पास नहीं पहुँच पाता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का काम है उनकी बात पहुँचाना, चाहे जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ हो, चाहे सांसद प्रतापगढ़ हो, लेकिन ऐसी उनकी बात कोई पहुँचाता नहीं है। और हत्थाकार के वो मिलने आते हैं राजा भैया से, कितनी उम्मीदें लेके आते हैं। आप सोचिए, जिस पार्टी के 2 विधायक हैं, लेकिन वहाँ से पूरे बिहार तक के लोग मिलने आ रहे हैं। यहाँ के विधायक सांसद कर क्या रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। और इनको उम्मीद राजा भैया, क्या लग रहा है राजा भैया क्यों मदद करेंगे आपकी? राजा भैया से उम्मीद ये है कि राजा भैया एक बहुत अच्छे नेता है और उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं सर। हम मुख्यमंत्री हाँ, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उनके जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति और उनके जैसे ईमानदार आदमी कोई है नहीं यहाँ पे। मैं बहुत जगह घूमता आप चाहते हैं उनका जो मदद करने का तरीका पूरे यूपी के लोगों को मिले? हम मिले हाँ सर। उनको सत्ता में आए और सबकी मदद करें और सब जनता खुशहाल हो। अच्छा, ये उम्मीद है। हाँ दोस्तों, ये रामायण आवास है, कई लोग आते जाते रहते हैं रोजाना। जैसे ही बेती से रामायण पहुंचते हैं राजा भैया, यहाँ तांता लग जाता है लोगों का। हालांकि मौसम खराब है, फिर भी यहाँ लोग मिलने आ रहे हैं। दूर दूर से बिहार से कोई आ रहा है, बिहार राज्य से कोई आ रहा है, और कोई प्रतापगढ़ से आ रहा है, तो कोई झांसी से आ रहा है। ऐसे लोग राजा भैया से उम्मीद लेके आ रहे हैं। उनके यहाँ भी विधायक हैं, उनके यहाँ भी सांसद हैं, लेकिन मदद करते हैं सिर्फ राजा भैया। आशा है इनकी मदद अवश्य होगी। और जो इनकी आंखों में आंसू है, जो इनकी तकलीफ़ें हैं, जो इनका डर है कि मेरे बेटे को खतरा हो सकता है, परिवार को खतरा हो सकता है, वो डर निकालने की ज़रूरत है। बुलडोजर बाबा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में,
लेकिन हर कोई योगी तक नहीं पहुंच पाता, ये बात ध्यान देने वाली बात है। और सर एप्लीकेशन एक दिया है, कप्तान साहब के यहाँ दिया हूँ, एक जिलाधिकारी साहब को दिया है, एक थाना प्रभारी को दिया हूँ, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। टोल ये आप यहाँ पे आए हैं, निश्चित रूप से अगर यहाँ आए हैं तो आपकी मदद होगी, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ मिलिए। यहाँ आने पर तो सुरक्षित महसूस तो होता है सर, यहाँ आने के बाद हमको सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन अन्य जगहों में नहीं हो पाता है सर। ये भाव जो है जनता के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है पैदा करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर जगह योगी नहीं पहुँच सकते, ना हर जगह कोई प्रशासन पहुँच सकता है। जनप्रतिनिधि का काम है, जो आपका विधानसभा क्षेत्र का है, विधायक है, सांसद है, लोकसभा प्रतिनिधि है, उनका दायित्व है यार। ये फॉर्चूनर में घूमते हैं, इनका दायित्व इनको निभाना चाहिए। जिस विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, उस विधानसभा क्षेत्र का मामला राजा भैया सुलझाते हैं। तो ये शर्म की बात है, जो विधानसभा 403 चुन के आए हैं, उनको सोचना चाहिए उनका क्या दायित्व है। ऐसे ही आपको अपडेट कराते रहेंगे। उम्मीद है आप दोनों की मदद होगी और आशा करते हैं कि जनप्रतिनिधि इस पर चेत लेंगे। बहुत आभार।